जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड गाइड में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा यूपी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब की बार एग्जाम में चार चांद लगा देगा। लेकिन दोस्तों आज ही इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने का चांस 100% बनता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। और हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे लिखने के लिए तो आप कैसे लिखोगे, इन सभी बातों की चर्चा इसी वीडियो में की जाएगी। तो इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन को जो हमारे एग्जाम में बहुविकल्पी में चार चांद लगा देगा। कौन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। हमने ये जो क्वेश्चन है ना वो संसाधन वाले चैप्टर से लिया है। और यहां पे आप देख रहे हो कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दिया है लोहा, ऑप्शन बी दिया है तांबा, ऑप्शन सी दिया है मत्स्य पालन, ऑप्शन डी दिया है चट्टान। लेकिन उसको समझने से पहले आप ये समझिए क्या क्वेश्चन पूछा है। जैव संसाधन पूछा है। जैव का मतलब जिसमें जान हो। तो अच्छा बताइए, एक संसाधन हमारे लिए लोहा भी है, एक संसाधन हमारे लिए तांबा भी है और एक संसाधन हमारे लिए चट्टाने भी हैं। लेकिन 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 इन सभी में जान नहीं है। आप यहां पे देखो कि मत्स्य का मतलब होता है मछली, पालन मतलब उनका पालन पोषण करना। तो मत्स्य पालन किससे संबंधित होगा? जैव संसाधन से संबंधित होगा। क्या आप बातें मेरी समझ पा रहे हो? अगर हाँ तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। यहां पे देखेंगे कह रहा है क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? तो आप हमें बता सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा या फिर डी उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। डी फॉर देवसेना, यानी उड़ीसा में क्या है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। क्या आप इससे पहले जानते थे इस क्वेश्चन का जवाब? तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है। एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम चिपको आंदोलन था। और चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था आपको बता दूं, 1973 की घटना है कि सरकार क्या कर रही थी, पेड़ों को कटा रही थी। वो सुविधा के लिए अपने पेड़ों को कटा रही थी। और उत्तराखंड के कुछ लोग ऐसे थे जो पेड़ों को काटने से मना कर रहे थे। लोगों को, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी थे उनको मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे। तो कुछ महिलाएं उस पेड़ों से चिपक करके विरोध कर रही थी कि नहीं हम काटने देंगे पेड़ को। और तो और हद तब हो गई जब उन महिलाओं को भी जान देनी पड़ी उस पेड़ को बचाने के लिए। तो कितना खतरनाक आंदोलन था, इस सबको अब तो समझ ही जाओगे। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? वन संरक्षण से संबंधित है। बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है टाइगर प्रोजेक्ट कब आरंभ हुई? टाइगर का मतलब चीता, प्रोजेक्ट मतलब उस पर कार्य किया गया कि उसको सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। ज्यादा विलुप्त हो रहे हैं टाइगर। तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आरंभ हुई? तो टाइगर प्रोजेक्ट ऑप्शन ए 1973 में आरंभ हुई थी। और यही वो सन है जब चिपको आंदोलन चलाया गया था। यही वो सन है जब चिपको आंदोलन चलाया गया था। और इसी वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? यदि हाँ तो प्लीज कमेंट में यस लिख दो। यहां पे देखते हैं हरा सोना किसे कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ये हरे पेड़ों को, या फिर घास के मैदान को, या फिर सघन झाड़ी को, या फिर प्राकृतिक वनस्पति को। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप जान जाइए काला सोना किसे कहा जाता है। कोयला को काला सोना कहा जाता है। कोयला को काला सोना कहा जाता है। यहां पे आप देखेंगे हरा सोना किसे कहा जाता है। डी फॉर देवसेना प्राकृतिक वनस्पति को। डी फॉर देवसेना प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? हरा सोना। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को काला सोना कहा जाता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यदि हाँ तो प्लीज कमेंट में एक्स जरूर लिख दीजिए। यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जलमंडल के भाग का समुद्री जल में प्रतिशत है। इसका मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है जो हमारे यहाँ जलमंडल है ना, जैसे आप लोग जानते हो कि जितना जलमंडल है उस जलमंडल में पूछ रहा है कि कितना परसेंट पानी ऐसा है जो किसमें है? समुद्र में है। कितना परसेंट पानी क्या है? समुद्र में है। जो हमारे जलमंडल का कितना परसेंट पानी किसमें है? समुद्र में है। तो ऑप्शन ए 95%, ऑप्शन बी 96% या ऑप्शन सी 97.5% या ऑप्शन डी 98%। तो ऑप्शन सी 97.5
5% पानी हमारे समुद्र में स्थित है। बाकी जो बच रहा है 2.5% पानी वो हमारे पीने के लिए क्या है, अवेलेबल है। उन 2.5% में से कुछ परसेंट ग्लेशियर के रूप में है, पर्वत पठार में जो ग्लेशियर है ना उसके रूप में है, और कुछ पानी हमारे लिए क्या है, अवेलेबल है। मुश्किल से 1% पानी पीने योग्य हमारे लिए अवेलेबल है। बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सलाल बांध, क्या क्वेश्चन दिया गया भाई, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? आपके एग्जाम में तो ये 4 चांद लगा देंगे क्वेश्चन। ये इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? तो बी फॉर बाहुबली, चिनाब नदी। बी फॉर बाहुबली, चिनाब नदी में स्थित है सलाल बांध। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहां पे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 9, इसमें कौन सी फसल रबी की फसल है? बहुत ही खतरनाक प्रश्न। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछनी है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, और इसमें हम ट्रिक बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, इसमें कौन सी फसल रबी की फसल है? इसमें कौन सी फसल रबी की फसल है? तो रबी की फसल याद रखना, रबी की फसल किसे कहते हैं? रबी की फसल उसे कहते हैं जब रबी अर्थात सूर्य चरम पर हो। जैसे अप्रैल महीने से क्या होता है, निकलना शुरू हो जाता है कौन? सूर्य। उससे पहले क्या होता है, सूर्य निकलता है? नहीं। तो जब मार्च और अप्रैल के महीने में सूर्य निकलता है और उस समय जिस फसल को काटी जाती है उस फसल को कहा जाता है रबी की फसल। यह जो फसल होती है अक्टूबर से दिसंबर तक में बोया जाता है और इसे काटा कब जाता है? मार्च से अप्रैल तक काटा जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो देखिए, चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो यहाँ पे जो ये 3 ऑप्शन देख रहे हो, मोटे अनाज, कपास और चना, ये तो यहाँ पे देख रहे हो चावल, मोटे अनाज और कपास। ये जो 3 ऑप्शन देख रहे हो आप, इसे काटा जाता है दिसंबर तक। इसे काटा जाता है दिसंबर तक। जो फसल दिसंबर तक काटी जाती है उसे कहा जाता है खरीफ की फसल, और जो फसल मार्च और अप्रैल तक काटी जाती है उसे कहा जाता है रबी की फसल, अर्थात चना। इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यदि समझ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न हमारा 10 है। निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल है? निम्न में से कौन सी फसल ऐसी है जो खरीफ की फसल है? अभी ऊपर हमने बता दिया भैया, चावल, मोटे अनाज और कपास, ये तीनों क्या है? खरीफ की फसल है। और इन तीनों में से कौन आए हैं भैया? कपास आए हैं। कौन आए हैं? कपास आए हैं। तो कपास क्या हो जाएंगे, आप हमें बता दो। कपास क्या हो जाएंगे? खरीफ की फसल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। तो आप लोग समझना चाहते हो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे? तो सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं, ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। और हाँ, इसमें से जो असहयोग आंदोलन है तो वो तो सुपर ट्रेंडिंग है। अगर ये 3 आंदोलन नहीं पूछे जाएंगे तो असहयोग आंदोलन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और समझना चाहते हो कि ऐसा कौन सा एग्जाम में ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देगा, वही लॉन्ग क्वेश्चन बताइए, तो वो सुन लीजिए ध्यान से। फ्रांस की क्रांति, जर्मनी की एकीकरण और इटली का एकीकरण, इन 3 एकीकरणों में से एक एकीकरण आपके एग्जाम में पूछने का चांस 100% बन रहा है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। और भी आप जानना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस में पूछने का चांस है, तो ध्यान से सुनिए। वो क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली प्रमुख प्रकार की मिट्टी के बारे में वर्णन करना। लेकिन दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। आप जाकर के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं इन तीनों के बारे में, वो भी ट्रिक के माध्यम से समझाया हूं आपको। उसी क्वेश्चन को समझाया हूं जिस क्वेश्चन को जैसे जैसे टॉपिक आपकी जितने जितने इंपॉर्टेंट हो, जितने वर्ड में आवश्यकता होती है उतने वर्ड में समझाऊं, ज्यादा बड़ा नहीं करा हूं। और हां, एक बात और, शाम को 7 बजे हम लाइव आते हैं। आप आइए, हमसे कोई भी डाउट हो तो लाइव चैट से हमसे संपर्क कर सकते हैं। शाम को 7 बजे से लेकर के 8:15 या 8:20 तक हम लाइव रहते हैं। तो आइए, मिलिए हमारे साथ, हम और आप मिलकर के यूपी बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम को तोड़ फोड़ मचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।